जी अस्सलाम वालेकुम। ये कल हमने ट्रेड इनिशिएट किया है AHCL के अंदर, और थोड़ा सा इसका अब मैं डिटेल में व्यू पॉइंट दे देता हूँ कि आपको इसको ट्रेड करना कैसे और किस माइंडसेट के साथ आपने इसके अंदर होल्डिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है या एक्यूमुलेशन करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ, तो जो अभी जिन कंपनीज़ के अभी तक रिज़ल्ट आए हैं, एनुअल रिज़ल्ट्स आए हैं, उनमें AHCL जो है वो 7th नंबर पे आ गई है 23 अरब के साथ, यानी 23 अरब रुपये कमाने के साथ ये 7वें नंबर पर आ गई है। और जिस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है, इस प्राइस पे कोई और स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा 14.82 रुपये के ऊपर। आल दो इसकी फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये है, बाकी कंपनीज़ की 10 रुपये है। लकी सीमेंट की फ़ेस वैल्यू जो है वो 5 रुपये है। इसी तरह LCI की फ़ेस वैल्यू भी कम हो चुकी हुई है। मे बी किसी और कंपनी की भी मैं मिस कर चुका हूँ, लेकिन ये सारी कंपनीज़ की फ़ेस वैल्यू AHCL से ज़्यादा है। AHCL RFB ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जिसके अंदर जिसके पास शेयर होल्डिंग आ जाती है फातिमा फर्टिलाइज़र की, आयशा स्टील की, पावर सीमेंट की, सेफ मिक्स सिरामिक्स की, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ की, जो हमने कल रिजल्ट के अंदर भी देखा कि विंड एनर्जी। और दूसरा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके भी यहाँ से डिविडेंड हासिल करते हैं और प्रॉफिट टेकिंग भी हासिल करते हैं, कैपिटल गेंस। तो जो रिज़ल्ट बढ़ाने की मेन वजह है वो यही है। फिर हमने ये भी देखा कि जब PIA की एक्विजिशन के लिए प्राइवेट कंपनी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसमें AHCL ने भी अपनी एंट्री जो है वो इनिशिएट की थी प्री एक्विजिशन राउंड के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे 2025 के हिसाब से, हमने देखा चूँकि बैंक्स अभी इसमें नज़र नहीं आ रहे, वो उनके एनुअल रिजल्ट जो है वो मार्च में आते हैं, तो इसलिए बैंक्स यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरे कॉलम्स अगर आप लगा के देख सकते हैं अपने पास, ये स्टॉक के अंदर में लगा के 2024 लगा के देखेंगे या TTM करके देखेंगे, तो वहाँ पर फिर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या रेंज आ जाती है। तो 2024 अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी अच्छी कंपनीज आ जाती हैं, जो 23 अरब रुपये की रेंज में आसपास काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो AHCL 21 नंबर के ऊपर है 23 अरब रुपये के साथ, और इस रेंज से ऊपर 20 अरब से ऊपर अगर हम देखते हैं TTM के साथ, तो फैसल बैंक से ऊपर PSO, INDU, AKBL और इस तरह सारी कंपनीज आ जाती हैं। लेकिन इनमें भी हमें प्राइस रेंज में कोई ऐसी कंपनी नज़र नहीं आती जो 20 रुपये से नीचे या 15 रुपये के आसपास ट्रेड होती हो। जो बैंक ऑफ पंजाब ट्रेड हो रहा था वो भी 25 रुपये पे चला गया, और ये 25 रुपये आई थिंक कल ये ड्रॉप हुआ है, 27-28 रुपये भी इसने हिट किया है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये ऊपर आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स। तो अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या नज़र आता है कि AHCL के जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, OGDC के बराबर हैं। 4 अरब शेयर्स OGDC के हैं, 4 अरब शेयर्स ही AHCL के हैं। फिर PPL, FCCL, DCR, पावर, PIBTL, लक सीमेंट, ILP। तो इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग शेयर ज़्यादा हैं, ट्रेड होने वाला स्टॉक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका वॉल्यूम हाई वॉल्यूम में आता हो, क्योंकि इसकी एग्जांपल हमें DCR की सूरत में नज़र आती है। DCR का अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में DCR लोग ट्रेड नहीं करते, रियल स्टेट एसेट होने की वजह से भी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरे कॉलम में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फ्री फ्लोट का कॉलम, जिसको सेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ऊपर से ही देखेंगे AHCL का कंपैरेटिव एनालिसिस करके। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम फ्री फ्लोट की तरफ जाते हैं तो ये जो हमारे पास टॉप की कंपनीज आती हैं, OGDC, AHCL, इन सब का जो फ्री फ्लोट है उसके मुकाबले में AHCL का फ्री फ्लोट कितना है, तो 63 करोड़ का ही हमें वॉल्यूम नज़र आता है। सॉरी, तो यहाँ पर मैं जूम आउट करूँ तो 64 करोड़ का वॉल्यूम फ्री फ्लोट आ जाता है OGDC का, और 63 करोड़ का आ जाता है AHCL का, और उसके बाद 66 करोड़ का आ जाता है PPL का, फिर 85 करोड़ का आ जाता है FCCL, और 55 करोड़ और 58 करोड़ के आ जाते हैं स्टॉक्स DCR और पावर सीमेंट, जो अगेन दोनों ही कंपनीज जो हैं वो AHCL ग्रुप की कंपनीज़ हैं। उसके बाद 71 करोड़, तो ये
714 इससे अच्छा, हाँ फ्री फ्लोट उसका ऑर्डर में नहीं लगाया, तो 43 करोड़ और ये सारे हमारे पास 28 करोड़, 90 करोड़ आ जाता है यहाँ पर। 90 करोड़ किसका है? 90 करोड़ HUBC का है। तो इसका मतलब ये कि फ्री फ्लोट वो स्टॉक कहते हैं जो मार्केट में इजीली ट्रेडेबल हो सकता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो होता हो। तो अब हम जाते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा ये हो चुका है ऑलरेडी। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें स्प्लिट हुआ था ये 27 मार्च को। तो जो प्राइस आपको नज़र आ रही है ट्रेडिंग व्यू पे एडजस्टेड प्राइस नज़र आ रही है। स्प्लिट होने के बाद की हमने देखना है वीकली कैंडल्स हम देख रहे हैं। वीकली कैंडल्स में अगर हम देखते हैं तो स्टॉक जो है वो अगर प्रोमिनेंट कैंडल्स देखें तो हमें ये मई की कैंडल आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमें 2 रुपये का स्प्रेड नज़र आता है वीकली कैंडल में। यहाँ पर अगर हम देखें 11.50 से 12.30 की कैंडल का स्प्रेड नज़र आता है। फिर इस तरह से देखते हैं तो एक यहाँ पर हम सितंबर के महीने में हमें जो स्प्रेड नज़र आता है दूसरे वीक के अंदर, तो 13 पॉइंट से 14.80 तक का स्प्रेड नज़र आता है। और जो कल हमने देखा है पिछले 2 दिनों के अंदर 15.50 से 14.30 का जो स्प्रेड हमें नज़र आया है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका फ्री फ्लोट भी है, वॉल्यूम भी हमने कल लगते हुए देखा 2-2.5 करोड़ का। इसका मतलब है कि ये स्टॉक कुछ स्मूथ तरीके से कंजेक्टिव अपर लॉक नहीं लगा सकता कि रोज़ ही कंजेक्टिव अपर लॉक लगाए। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर नीचे ट्रेड होगा और इसका जो वीकली स्प्रेड है वो आपने अपने जहन में 1.5 से 2 रुपये का रखना है। अब अगर मार्केट बुलिश सेंटीमेंट के साथ ट्रेड होगी तो आपने नीचे से बाय करके ऊपर की तरफ सेल करना है। अगर बेरिश मार्केट होगी तो फिर आपने कम से कम भी 2 रुपये का स्प्रेड अपने जहन में रखना है कि 2 रुपये स्टॉक नीचे गिर सकता है। फिर अगर हम जाते हैं इसकी एक्स डेट की तरफ, तो इसकी एक्स डेट है 15 अक्टूबर को। तो यानी 3 हफ्ते पड़े हैं अभी एक्स डेट को। 1 रुपये का डिविडेंड, तो वो 1 रुपये की डिडक्शन भी मिलेगी। तो हमें ये स्टॉक जो है इस रेंज के अंदर अगर ट्रेड होता है 20 रुपये तक ऊपर की तरफ, बहुत ही ज़्यादा बुलिश ट्रेंड के साथ ट्रेड होता है, तो भी आपको बाय सेल करना है। बाय सेल का मतलब क्या है कि आपको 50 से 60 पैसे ऊपर जब ये स्टॉक इंट्राडे जाए तो आपको ये स्टॉक ऊपर की तरफ सेल करना है। इसी तरह अगर वो 50 से 60 पैसे, 90 पैसे या 1 रुपये नीचे आता है तो आपको ये स्टॉक बाय करना है। यानी जब ये रेड हुआ करे 70-80 पैसे तो आप वहाँ पे इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि जहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेल्स भी विक, ऊपर की तरफ भी विक लाइन नज़र आएगी, नीचे की तरफ भी विक लाइन नज़र आएगी। तो ये स्टॉक जो है वो करेक्शन भी लेता है और फिर रिबाउंड भी करता है। तो इस तरह से आपने स्टॉक को ट्रेड करना है। वीडियो आई थिंक लंबी होगी, लेकिन यही चीज़ें आपने बाकी स्टॉक्स में भी देखनी है। इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं वो उनका स्प्रेड, एवरेज स्प्रेड क्या रहता है, अगर आपने उन पर्टिकुलरली उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करनी होती है तो फिर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमने जो इसकी ट्रेड स्टार्ट किया है 2 लाख शेयर एक्यूमुलेट के लिए रखा है। 1 लाख शेयर हमने बाय कर लिया है, उसको हम 70-80 पैसे के ऊपर 50,000 शेयर बेच सकते हैं। इसी तरह अगर नीचे आता है स्टॉक तो हर 1 रुपया नीचे आने के ऊपर टोटल 2 लाख शेयर बाय करने हैं, तो हर 1 रुपये नीचे आने पे 50,000 शेयर और उसकी एक्यूमुलेशन में डाल सकते हैं। तो फिलहाल आज न्यूज़ भी है मार्केट के अंदर कि सर्कुलर डेट की वजह से मार्केट बुलिश रह सकती है, और उसका ज़्यादातर जो हमें सेंटीमेंट है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज़ में देखने को मिलेगा।